ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। कानपुर संवाददाता हारून जाफरी। श्री अयोध्या धाम की तरह कानपुर में भी मनेगा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। महंत राम गोविंद दास। श्री रामजानकी मंदिर में बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में मंदिर के महंत राम गोविंद दास ने कहा कि इस बार श्री अयोध्या धाम की तरह ही कानपुर के सरसैया घाट स्थित श्री रामजानकी मंदिर में भी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महंत राम गोविंद दास ने बताया कि हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उनमें से श्री राम का अवतार बहुत मर्यादित एवं धर्म की स्थापना करने वाला हुआ है। राजधर्म की सर्वोपरि व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, जिसे रामराज के रूप में सब जानते हैं। परंतु राम जन्मोत्सव कानपुर में जितने उत्साह एवं आनंद से मनाया जाना चाहिए उतना नहीं होता। रामजानकी मंदिर सरसैया घाट का जीर्णोद्धार इसी वर्ष पूर्ण हुआ है और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इसलिए इस बार इस मंदिर के भक्तों में बड़ा उत्साह है और इस बार रामनवमी श्री अयोध्या धाम की तरह ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार यहाँ ठीक 6 अप्रैल 2025 को 12:01 पर महाभिषेक होगा तथा तुलसी पत्र एवं पुष्प से सहस्त्रार्चन तथा महाआरती तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। श्री हमाची पंथकुल प्रेस वार्ता में महंत राम गोविंद दास के साथ अजय कुमार मिश्रा, गौ सेवक राजीव अग्निहोत्री और पंकज आदि उपस्थित। वाइट महंत राम गोविंद दास मंदिर राम जानकी। अयोध्या नाथ की जय हो। आज हम लोग कानपुर सिविल लाइन सरसैया घाट पर प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। मेन मुद्दे की बात ये है, ये साधुओं का सरसैया घाट मंदिर मठ जो है राम जी का बहुत ही परंपरागत स्थापित है। यहाँ पर इसी साल 2024 के दिसंबर 2027 को ये स्थापित नए मंडप में भगवान पुनः स्थापित हुए हैं। यहाँ के सभी श्रद्धावानों का एक भाव प्रकट हुआ कि जैसे रामनवमी अयोध्या में साधुओं के और विद्वानों के बीच में मर्यादा से बनाई जाती, जैसे राम जी का रहनी, व्यक्तित्व और राज प्रणाली की मर्यादा रही है, उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कानपुर सरसैया घाट पर रविवार 6 तारीख को यहाँ पर 7 सम्मत गौघृत सामग्री से महाअभिषेक तुलसी अर्चन होगा। हम लोगों का ये भाव है कि भगवान को, श्री राम जी को आदर्श मानने वाले श्रद्धावान जन सैलाब कानपुर वासियों से निवेदन है, सब लोग पधारें और भगवान से अपनी हर मनोवांछित फल की इच्छा रखते हुए भगवान से प्रार्थना करें। और हम भी भगवान से कहेंगे कि जन्म उत्सव एक ऐसा पर्व है कि आप जो भी कुछ साधारण मानस से मांगते हैं तो सहज में दे देता है। वो तो ऐसो को उदार जग माही, ऐसे उदार रघुनाथ जी हैं। अगर आप भाव हृदय कहेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी बात को हम लोग यहाँ पर रखी जा रही है। इसी बारी को ग्राम। इस वक्त आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम जानकी मंदिर में कानपुर के पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय कुमार मिश्र जी, जो कि सनातन धर्म को लेकर के पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं और एक नई दिशा दिखा रहे हैं। इन बीचों देखा जा रहा है, पूरे कानपुर शहर के कोने कोने चौराहों पर देखा जा रहा है कि होल्डिंग लगी हुई है। 30 तारीख को इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया है और 6 तारीख को यहाँ कानपुर में राम जानकी मंदिर में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार मिश्र जी। क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सभी को जो चैनल का प्रसारण देख रहे हैं उनको सबको सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी जो श्रोतागण हैं उन सबको मैं भगवान राम का स्वरूप समझते हुए यह आप सबसे निवेदन करता हूं कि कानपुर जो माँ गंगा के पवित्र तट पर स्थित एक पवित्र नगर है, यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव उनके रहने के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार मनाया जाना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर सरसैया घाट पे जो राम जानकी मंदिर, जो करीब 400 वर्ष पुराना मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार अभी इसी वर्ष पूरा होकर भगवान नए अपने गर्भगृह में विराजित हुए हैं, तो यहाँ पर इस करने का प्रयास होगा। भगवान का ठीक दिन में 12:01 पर यहाँ पर भगवान का पुष्पार्चन के द्वारा और अभिषेक के द्वारा भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो शास्त्रीय और वैदिक परंपरा है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जब भगवान का जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फलाहार प्रसाद की व्यवस्था सभी आम और ख़ास सभी के लिए रहेगा, एक समान। तो यही राम जी की मर्यादा का हम लोग पालन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप सभी कानपुर वासी इस मंदिर में सादर आमंत्रित हैं।
रामनवमी के दिन 6 तारीख को। कानपुर में तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं, कानपुर के अंदर सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले लोग हैं, लेकिन एक नई सोच रखने वाले जो अजय कुमार मिश्र हैं वो आप हैं। आपने जिस तरीके से एक नई खोज, एक नई सोच लगातार देखी जा रही है, तो क्या इसको एक नई खोज कही जाए या नई सोच कही जाए? मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा ही सब कुछ है। वो आपके अंदर भी है, वही मेरे अंदर है, और जिस दिन वो प्रेरणा सबके अंदर वो विराजमान हो जाएगी, भारत में स्वतः प्रत्येक नागरिक अपनी मर्यादा में रहने लगेगा। भगवान के राम की इच्छा के अनुरूप भारत देश हमारा पुनः स्वर्णिम राष्ट्र बनेगा। हमारा ये सपना है कि भारत प्रथम राष्ट्र बने, पूरे विश्व का सबसे अच्छा राष्ट्र, भगवान सबसे नैतिक, सबसे समृद्ध राष्ट्र बने। ये प्रेरणा भगवान ने गौ रक्षा को लेकर के भी आपके कदम हमेशा आगे बढ़े रहते हैं, और इस दिशा में कानपुर वासी और देशवासियों को आप कहाँ ले जा करके क्या दिखाना चाहते हैं? गौ हमारी जो है इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हारून भाई, कि पृथ्वी का स्वरूप है गौ का। जैसे पृथ्वी हमारी माता है, हम उस पर रहते हैं, उसके सब चीज़ें हमको पोषण मिलता है, उसी तरीके से गाय है हमारे लिए। गाय के दूध से हमारा शरीर जब पुष्ट बनेगा, हमारा मस्तिष्क जब प्रफुल्लित होकर इस पूरे ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करेगा, तो हम वास्तव में भारत के माध्यम से पूरे विश्व को ये दिखा पाएंगे कि हम क्यों सर्वश्रेष्ठ थे और फिर पुनः कैसे सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी भारतवासियों के लिए होना चाहिए। और जिस प्रकार से इसमें कोई भेदभाव नहीं है, गाय सबके लिए एक समान कल्याणकारी है, जैसे पृथ्वी सबके लिए एक समान कल्याणकारी है। कानपुर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से अयोध्या जी नहीं जा सकते हैं, तो क्या कानपुर के अंदर जिस तरीके से भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कानपुर की धर्म प्राण जनता पुनः अपने सिद्धांतों को, अपने आदर्श को मानने के लिए तैयार हो रही है। यह आधार भूमि तैयार हो रही है सरसैया घाट पे। यहाँ से हम लोग पूरे कानपुर को उसी मर्यादा के साथ में जिस भगवान की अयोध्या धाम में रहनी रही है, और ये मैं कहना चाहूँगा खेत के साथ रहनी रही है, अभी वहाँ पे भी भगवान की मर्यादा को तार तार करने का प्रयास चल रहा है। भगवान की अयोध्या को पर्यटन केंद्र घोषित किया, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। भगवान राम का अयोध्या निवास है, धाम है उनका, उसको हमें तीर्थ के रूप में ही विकसित करना चाहिए, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। मैं केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करता हूँ कि भगवान का जो धाम है उसको भगवान के धाम के रूप में डेवलप किया जाए, न कि उसको पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए। मेरा इससे बहुत विरोध है इससे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।